सो वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विज़ो। तो ये कोई नॉर्मल व्लॉग या चैलेंज वीडियो नहीं है, ठीक है। तो ये है एक तरह का स्टोरी टाइम वीडियो जो तिगड़ इंसान के स्टोरी टाइम वीडियो का सरोजनी नगर वर्जन है। हाँ, मतलब उसका कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा उधार लिया। ट्रिगो भैया थोड़ा रहम कर देना बच्चे पे, हम लोग के पास कंटेंट नहीं है तो हम लोग आप ही का ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। Story time. It's story time. It's story time. तो ये स्टोरी है मेरे फोर्थ क्लास की। हाँ, फोर्थ क्लास की है। और हम लोग के यहाँ होते थे 3 ब्लॉक्स, और जिसमें होते थे जूनियर ब्लॉक, सीनियर ब्लॉक, सीनियर बॉयज़ ब्लॉक और सीनियर गर्ल्स ब्लॉक। ठीक है, तो मैं था उस समय जूनियर ब्लॉक में जो फोर्थ क्लास में होती है। तो मैं फोर्थ क्लास में, हमारा 6 या 7 पीरियड चल रहा था। और तब हम लोग का था इंग्लिश पीरियड, जो लेने वाली थी एक टीचर जिसको हम लोग इस वीडियो के बुलाएंगे मिस आयरन मैन। ठीक है, तो मिस आयरन मैन उस समय थोड़ी देर के लिए सब्स्टिट्यूट देके गई थी एक दूसरी टीचर को, जो है स्टोरी की मेन विलन या जो कहो, और उनको हम लोग कह सकते हैं गोरी मैम। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, गोरी मैम को मतलब वो तुमको क्या कहे, तुमको लगान में जो गोरी मैम नहीं थी वैसी सेम टू सेम थी। और वो गोरी मैम खुद को इंग्लिश में अच्छा खासा समझती है, मतलब उनको लगता है उनसे बड़ा सुप्रीम कोई है ही नहीं इंग्लिश में। ठीक है, मतलब हाईएस्ट डोनाल्ड ट्रम्प को तक वो अंग्रेजी सिखा के जाती थी, वो खुद का ऐसा समझती थी। और उस समय क्या हुआ 7 पीरियड में, और हाँ, मेरी एक आदत, मेरे बारे में क्या बताओ, तो मैं तारे ज़मीन के वो बच्चा नहीं था, कहीं पर भी खोया रहता है, मेंटली कहीं और रहता है, फिजिकली कहीं और रहता है, वैसे ही था। मैं फिजिकली तो क्लास में था लेकिन मेंटली कहीं और कुछ सोच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब वो गोरी मैम आई तो हाँ, मैंने नोटिस नहीं किया, वो बोर्ड पे लिख दी, एक लेटर लिखी। ठीक है, लेटर का जो होता नहीं क्लास में लिखाया जाता है, तो वैसा एक लेटर लिखी और सबको बोला गया लिखने। तो तभी भी मैं अपनी सोच में, और तब टीचर से बहुत जगह उन्होंने ये सब पूछा कि, और हम लोग में क्या थे, डियर के बाद है ना लेटर में ABC लिखा जाता है, और वो टीचर वहाँ पर डैश दी थी। तो बहुत लड़कों ने उनसे पूछ लिया, और हाँ, उनको क्वेश्चनिंग भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। वो खुद को मिलिट्री कमांडर समझती है कि कमांड दिया जाए तो किया जाए, समझे। तो वो खुद को वही समझती थी, और उन्होंने हम लोग को कमांड दे दिया भेड़ बकरियों की तरह समझ के, कि तुम लोग भैया कमांड दे दिया, फॉलो करो। तो डियर के बाद बहुत बच्चों ने उनसे 2-3 पूछा कि मिस ABC लिखे या फ्रेंड का नाम लिखे। तो मिस वो अंग्रेजी में हर बच्चे को सुनाई जा रही है। अब गोरी मैम का टेम्पर पूरा हाई, और तभी मैं उठा, और जैसे कि मैंने बताया मैं अपनी दुनिया में मस्त रहता हूँ, तो मुझे पता नहीं था, और मैंने किसी को देखा नहीं। तब जब मेरे दोस्त ने मुझे बोला लिखो, तब मुझे यहाँ अरे क्लास चालू हो गई और मैं लिखने वाला था। तब मैंने डियर तक जब देखा, तब मैं खड़ा होकर बोला, मिस डियर के बाद क्या लिखना है। अब गोरी मैम का टेम्पर हाई, खतरनाक वाला, एकदम आसमान में, मतलब आसमान की ऊंचाइयों से, आसमान की ऊंचाइयों को क्या, मून तक पहुंच गया था उनका टेम्पर। उनका टेम्पर दुनिया के बाहर, जादू के घर तक मिल के आया उनका टेम्पर उनसे, मतलब क्या कहे। अब वो आई थी मेरे पास, अब हमको लगा मेरा डाउट सॉल्व करने आई हैं, तो हम भी एकदम मस्त खड़े हो गए। अब क्लास का बाकी लोग हमको घूर रहा है, और ये उन लोग के मन में चल रहा है ये तो गया, इसका टिकट ख़त्म, गेम ऑफ। अब गोरी मैम मेरे पास आई और तड़ाक से एक चाटा मेरे घर पे, पूरी क्लास साइलेंट, चटाक की आवाज़ प्रिंसिपल ऑफिस, ब्लॉक, मोदी जी तक गई, इतनी दूर तक आवाज़ गई, जादू ने तक सुनी थी वो आवाज़, इतनी ज़ोर से उससे मारा। और 4th क्लास के बच्चे को इतनी बेरहमी से उस गोरी मैम ने, उस औरत ने मारा, क्या बताए। गाल में छाप पड़ गया था मेरा, गोरे गोरे गालों पे काला काला चश्मा सुना है, गोरे गोरे गालों पे लाल लाल थप्पड़ के निशान सुने हैं आप लोगों ने, मेरे साथ वही हुआ था। तो ये सेम टू सेम चीज़ मेरे साथ हुई। अब गोरी मैम मारी और चल दी। अब मैंने ज़िंदगी में आज तक पहले किसी से मार नहीं खाई, घर में भी मुझे कभी मारा नहीं गया, और मैं घर का सबसे उस समय छोटा बच्चा था, तो डांटा भी मुझे बहुत कम ही जाता था, और मैंने उससे पहले कभी किसी से मार नहीं खाई थी। थप्पड़ तो बहुत दूर की बात है, वो थप्पड़ पहला इतनी ज़ोर से लगा कि अगर वो हैवान को भी पड़े तो हैवान भी वहाँ पर रोने लग जाए। मैं तो 4th क्लास का था, मेरे आंसू ऐसे बहे, क्या बताऊँ, 2 बेंच छोड़ तक आगे तक मेरे आंसू गए हैं। मेरे आंसुओं ने आंसू का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे पास इस चीज़ का, लेकिन क्या बताए। और हम आंसू रोए जा रहे, मेरे को अपना गलती नहीं पता, हम रोए जा रहे, गोरी मैम अपना में। और तब मिस आयरन मैन आ जाती है। अब वो जब देखती है डियर लिखा है
तो वो गोरी मैम को बोलती है नहीं आप गलत पढ़ा रही हैं इन बच्चों को और यहाँ पर ABC होगा। अब मेरा गोरी सारे क्लास के लोग मुझे देख रहे हैं, मैं गोरी मैम को देख रहा हूँ। गोरी मैम मिस आयरन मैन को और मिस आयरन मैन बोर्ड को पता नहीं याद नहीं। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक गुस्सा कि मैंने तो यही पूछा था, उस औरत ने मुझे मारा काहे, मतलब गलती भी इसकी, मार के चल भी दी और मेरे को जो दर्द हो रहा था उस समय, मतलब क्या कहे दर्दों का दर्द, आज तक वैसा थप्पड़ मैंने आज तक नहीं खाया। हाँ उसके बाद से मैंने कभी थप्पड़ ही नहीं खाया, लेकिन वो थप्पड़ बहुत खतरनाक था। सूज गया था वहाँ पर गाल पे, मतलब अगर कोई मेरे गाल को छूता तो उसे पता चलता था गोरी मैम का हाथ कितना बड़ा था। अब गोरी मैम तो चलो क्लास के बाहर गई और हम भैया अलग ही सदमे में कि चल हुआ क्या मेरे साथ, मतलब ये हमको मारी कहा ये औरत। अब क्लास हुई ख़त्म, मिस आयरन मैन गई दूसरे क्लास। उधर से जब मैं अपने राइट में देखता हूँ तो गोरी मैम चुपके से ऐसे हाथ हिला के, जैसे तुम अगर गलियों में जाओगे तो कोने में ऐसे फिर डीलर्स नहीं होते, ड्रग डीलर्स, वो तुमको ऐसे हाथ हिला के इधर आओ इधर आओ, वैसे गोरी मैम मुझे बुलाई। हम तो और डर गए, एक तरफ से मुझे गुस्सा भी आ रहा है और डर भी लग रहा है। गुस्सा इस चीज़ का आ रहा है हमको मारी का है ये, और डर इस चीज़ का लग रहा है फिर कहीं एक और दोस्त ना देते। अब हम गए उनके पास और हम पूरे काँप रहे हैं, बॉडी हिल रहा है मेरा, ऐसे हिल रहा है। अब गोरी मैम का हृदय परिवर्तन हो गया अचानक से, उसने मुझे पकड़ा, सॉरी बेटा, ऐसे ये वो गले लगाया, आंसू पूछे, बाप रे, मतलब इतनी जल्दी तो कोई नहीं बदला होगा जितनी जल्दी ये औरत बदली है। इस औरत का हृदय परिवर्तन कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया। अब मैं पूरा शौक में कि हुआ क्या। 15 मिनट तो गोरी में मुझे बेटा सॉरी बेटा आई डिडंट न्यू इट बेटा, और अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द बोले। अब मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है, अरे इस औरत ने मुझे मारा का है। वो दर्द आज तक मैं नहीं भूला हूँ, वो दर्द आज तक मेरे जिस्म है। आज तक जब भी मैं अपने गालों पे हाथ रखता हूँ मुझे वो दर्द महसूस होता है, इतना ख़तरनाक था वो दर्द। लेकिन चलो मैं क्लास में गया और फुल एटीट्यूड में, अरे भैया, क्योंकि ये वो मतलब हम क्लास में एटीट्यूड में क्या, लोग हमको घूर रहा है, क्योंकि कुछ लोग विंडो से देख लिया था कि गोरी मैम को अपनी गलती का एहसास हो गया। हम एटीट्यूड में एकदम ठग लाइफ ये वो बैठ गए क्लास में, और हम बहुत लोग को फेंके कि अरे वो माफ़ी मांगी मेरे से वो औरत, ये स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती है ठग लाइफ तक। जब मैं अपनी बेंच पे बैठा फेंकने के बाद, और जब मैंने अपने राइट में देखा तो गोरी मैम मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे एक शेर हिरन को, शिकारी नज़रों से। और मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं, क्योंकि जो उस समय उनकी घूरने वाली आंखें थे उसने मुझे चढ़ा डाला। कि उसके बाद से मैंने इंग्लिश क्लास में खड़े होकर कोई क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया, और गोरी मैम जब भी मुझे दिखती मैं अपना रास्ता बदल लेता था। तो इससे तुम्हें ये सीख मिलती है कि मेरी तरह तारे ज़मीन वाला मत बनो, क्लास में ध्यान दो, और अगर वैसी कोई गोरी मैम आए तो बच के रहो। और चलिए, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय। Wizzo signing out.